जय श्री कृष्ण। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु तथा अणु का भाग 11, ये भाग हमारा अंतिम रहेगा। आज हमारे सामने मोल अवधारणा के संबंध में है और पिछले वीडियो में आपने देखा था मोल अवधारणा ओसवाल्ट ने दी थी, ठीक है ना। तो मोल अवधारणा कहते किसे हैं? जैसे एक परमाणु है, एक अणु है, एक कण है, एक आयन है, या परमाणुओं का कोई समूह है या कोई कणों का समूह है। इसे अपन एक गणितीय मान में या एक तुल्य मान में अपन जिस वस्तु से अपन जिस मान से जिसको अपन निरूपित करते हैं वो कहलाता है मोल। और इस मोल का मान 6.022 × 10⁻23 दी गई, जिसे आगे चलकर किस नाम से जाना गया? अवोगाद्रो संख्या के नाम से, ठीक है ना। ये मोल एक संख्या है। तो किसी भी कण का, परमाणु का, अणु का, समूह का जो मात्रा ज्ञात की जाती है वो मोल में ज्ञात की जाती है। तो आज हमारा उदाहरण है 3.3। इस उदाहरण में देखो मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और अपन के सामने देखो दे क्या रखा है, 52 ग्राम हीलियम। तो द्रव्यमान से आपको क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है, मोलों की संख्या ज्ञात करना। तो देखो पहले प्रश्न को समझे, 52 ग्राम हीलियम, ठीक है ना। फिर दूसरे सवाल में, इसी के अंदर दूसरा सवाल है 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, वो किसके आधार पर ज्ञात करनी है? कणों की संख्या से मोल प्राप्त करने हैं। तो देखो एक तो द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है, दूसरा कणों की संख्या से मोल प्राप्त करना है। तो देखो सबसे पहले कहते किसको क्या कहते हैं वो देखते हैं। देखो मोलों की संख्या को स्मॉल n, छोटा n किससे लिखते हैं? मोलों की संख्या। दिया गया कोई हो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को छोटा m से दर्शाते हैं, मोलर द्रव्यमान को बड़ा M से दर्शाते हैं, ठीक है ना। दिए गए कणों की संख्या, कोई कणों की संख्या दे रखी है तो उसको अपन बड़े N से दर्शाते हैं, और अवोगाद्रो संख्या को Na से दर्शाते हैं, ठीक है ना। ये दर्शाने के तरीके हुए। अब हमारा पहला सवाल आता है 52 ग्राम हीलियम। द्रव्यमान से क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है। तो देखो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 4 U। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक है 2, तो द्रव्यमान कितना हो गया? 4 U। अब इसका हीलियम का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उसके यूनिफाइड के मान को अपन किस में बदल देते हैं? ग्राम मोल में बदल देते हैं ना, ग्राम परमाणु भार में बदल देते हैं। तो वह उसका क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। तो 4 U से क्या बन गया? 4 ग्राम, ठीक है ना। अब आता है मोलों की संख्या, n ज्ञात करना है। तो दिया गया द्रव्यमान, देखो अपन को दिया गया द्रव्यमान कितना है? 52 ग्राम। दिया गया द्रव्यमान में किसका भाग दे देते हैं? मोलर द्रव्यमान का भाग दे देते हैं। तो किसकी संख्या ज्ञात हो जाती है? मोलों की। तो देखो हमारा सूत्र क्या रहेगा? मोलों की संख्या बटा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। तो दिए गए द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या आ जाएगी, यानी स्मॉल n बराबर स्मॉल m बटा कैपिटल M। तो देखो 52/4 बराबर कितने आ गए? 23। तो हीलियम के कणों की संख्या कितनी हो गई? सॉरी 23 नहीं, 13। तो देखो अपने इसमें भाग दिया तो कितना आंसर आया? 13 आया। तो यानी मोलों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरे सवाल में 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या कणों की संख्या के आधार पर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले 1 मोल बराबर आपको पता होता है 6.022 × 10⁻23, ये मान फिक्स रहता है। अब आपको मोलों की संख्या यानी स्मॉल n ज्ञात करना है। किसके आधार पर? दिए गए कणों की संख्या। तो देखो अपन क्या लिखेंगे? दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या।
देखो मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, द्रव्यमान दे रखा है, तो दिए गए द्रव्यमान में मोल द्रव्यमान का भाग दे दो तो मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसी प्रकार के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है और आपको कणों की संख्या दे रखी है, तो उसमें अवोगाद्रो संख्या का क्या दे दो, भाग दे दो। तो मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो देखो दिए गए कणों की संख्या है 12.044 इंटू 10 की घात 23 बटा अवोगाद्रो संख्या का मान फिक्स होता है, ये रहा जो 1 मोल का है 6.022 इंटू 10 की घात 23, भाग दिया तो कितना आए 2, ठीक है ना। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पर 2। तो ये उदाहरण हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगला उदाहरण है देखो 3.4 इसमें अपन 3 उदाहरण पढ़ेंगे। तो ये दूसरा उदाहरण है। अब है देखो 0.5 मोल N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस। देखो N2 है मतलब अणु है, N हो तो क्या है परमाणु। N और N2 में यही फर्क है। देखो यहाँ N2 है मतलब वो किस में अभी अणुओं में है, ठीक है ना। तो 0.5 मोल N2 यानी नाइट्रोजन गैस है, आपको अणुओं के मोल से क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान। अब देखो इस सवाल में आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो इस सवाल में था मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अब देखो इसमें है क्या है, 0.5 मोल नाइट्रोजन अणुओं से द्रव्यमान ज्ञात करना। दूसरा सवाल कह रहा है 0.5 मोल N मतलब परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु, तो परमाणुओं के मोल से द्रव्यमान ज्ञात करना है। फिर तीसरा सवाल है 3.011 × 10 की घात 23 नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है, आपको संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो यहाँ तो अणुओं और परमाणुओं से द्रव्यमान ज्ञात करना है, यहाँ आपको संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है। यहाँ है 6.22 × 10 की घात 23 N2 अणुओं की संख्या से। देखो यहाँ परमाणु की संख्या से द्रव्यमान ज्ञात करना है या अणुओं की संख्या से द्रव्यमान, या अणुओं से द्रव्यमान ज्ञात करना है या परमाणुओं से द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो एक सवाल में कितने सवाल है हमारे, 4 सवाल। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। देखो ये यहाँ से हुआ है, आपको क्या ज्ञात करना, देखो द्रव्यमान। तो द्रव्यमान आगे आया तो मोलों की संख्या इंटू मोलर द्रव्यमान, ये बन गया। तो द्रव्यमान बराबर हो गया मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। यानी मोलर द्रव्यमान में मोलों की संख्या का भाग दे दोगे तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, नहीं सॉरी गुणा कर दोगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो आपका सूत्र हो गया द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या। ठीक, तो मोलर द्रव्यमान और मोलों की संख्या का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, द्रव्यमान। सूत्र क्या बना, स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू n, ठीक है ना। तो देखो हमारा m क्या है, देखो यहाँ N2 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, द्रव्यमान कितना होता है 14 U है, ठीक है ना। यूनिफाइड में 14 U है। यहाँ देखो 28 कैसे आया है, यहाँ N2 है, देखो तो N2 मतलब 14 इंटू 2, क्योंकि ये अणु में है तो 1 का 14 U है, 2 का कितना हो गया 28। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 28 U इंटू 0.5, देखो ये मोलों की संख्या दे रखी है 0.5, तो 28 U इंटू 0.5 बटा, अब बटा कैसे हुए हैं, अपने पॉइंट हटाया नीचे 10 लिख दिया, ठीक है। एक संख्या छोड़ के 5 है इसलिए 10 लिख दिया। अब इसको काट दिया तो 2 से, तो 28 बटा 2 बराबर कितने आ गए 14 ग्राम। पहले वाले सवाल का आंसर अपन का क्या आ गया, 14 ग्राम उसका द्रव्यमान होगा। इसी प्रकार से अब दूसरे सवाल में देखो परमाणु है, तो यहाँ 28 नहीं लिखेंगे, यहाँ 14 लिखेंगे, ठीक है ना। तो वही सूत्र रहेगा द्रव्यमान बराबर मोल द्रव्यमान इंटू मोलों की संख्या, यानी स्मॉल m बराबर कैपिटल M इंटू n। तो 14 इंटू 0.5, तो पॉइंट हटाया तो क्या लिख दिया आपने 10, तो 5 से 10 को काट दिया तो 2 बटा यानी 14 बटा 2, तो 14 बटा 2 बराबर कितने आ गए 7 ग्राम आ गए, ठीक है ना। तो पहला और दूसरा अपन का प्रश्न क्लियर, यहाँ आया 14 ग्राम, यहाँ आया 7 ग्राम। अब आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो मोलों की संख्या का सूत्र है मोलों की संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। आपको अब देखो इसमें मोलों की संख्या
और कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या का भाग दे देना। देखो यहाँ दिए गए कणों की संख्या है 3.011 × 10 की घात 23 बटा 6.022 × 10 की घात 23, यानी n की संख्या आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n बराबर क्या हुआ, n बटा NA, यानी ये सूत्र बनेगा आपके n बराबर कैपिटल N बटा NA, ठीक है ना। ये सूत्र बना अपन के पास में। इससे आपने ये मान लिख दिया। अब इस n की वैल्यू आपको किस में रखनी है, द्रव्यमान में रखनी है। तो द्रव्यमान m बराबर कैपिटल M × n। तो 14 ये हो गए, 14 मान अपन के कौन से होंगे, ये वाले, ठीक है ना। तो 14 इंटू ये जो n का मान लिख दिया, ठीक है ना। इसको और इसको अपने काटा, तो कितनी बार कटा, 1 से 2 बार। तो 14 बटा 2 आ गए। तो आंसर में क्या आया अपन के 7 ग्राम, ठीक है ना। फिर इसी सूत्र से अपने देखो यहाँ क्या था, 1 यहाँ थे 2, तो 1/2 को किससे लिखा, पॉइंट से। तो 14 × 0.5 बराबर कितने हो गए, वापिस आया तो 7 ग्राम आ गए। इसी प्रकार से इसी सूत्र से अपने ये किया। तो यहाँ 28, देखो अपने यहाँ 14 लिखे। देखो 14 क्यों लिखे, पहले किससे पूछा है, परमाणु से। तो परमाणु का m का मान 14 U है, यानी 1 है नाइट्रोजन। यहाँ अणु पूछा है तो यहाँ 28 लिखे। यहाँ 14 किस लिए लिखे, ये मान नहीं है, यहाँ इसकी संख्या का द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होगा, n का 14 U। तो 14 U यहाँ लिखे, 28 U, 6 मान लिखा। अब देखो इसका मान 6, देखो दूसरे में क्या है, देखो ये मान है, 1 मोलों के कणों की संख्या ये है। तो 6.022 × 10 की घात 23 बटा 6.022 × 10 की घात 23, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो पीछे कितने बचे, 28। तो आंसर कितना आया, 28 ग्राम। तो नमस्कार, आज हमारा वीडियो यहाँ तक रहेगा। ये अब हमारा पाठ पूरा हो गया है, ठीक है ना। इस पाठ के पाठ्य प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में करने होंगे। धन्यवाद।